सलाम। हम सब जानते हैं कि तबलीगी जमात आंदोलन जो आज पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, उसकी शुरुआत 1926 में मौलाना इलियास साहब ने एक बहुत फेमस स्लोगन ए मुसलमानों मुसलमान बनो के साथ मेवात एरिया से स्टार्ट की। अब पहला सवाल तो ये कि मौलाना इलियास साहब ने तबलीगी जमात आंदोलन या तबलीगी जमात का काम मेवात से क्यों स्टार्ट किया? वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे। तो मैं आपको बता देता हूं कि 20वीं शताब्दी के पहले हिस्से तक मेवात के मुसलमान नाम बराबर मुसलमान थे। नाम के तौर पर सिर्फ इस्लाम को फॉलो कर रहे थे, सच्चाई में वो इस्लाम से बहुत कोसों दूर थे। उनके नाम हिंदू समाज से मिलते थे, हिंदुओं के साथ मिलते थे। उनके वही देवी देवता थे जो हिंदुओं के हुआ करते थे। और दूर दूर तक मस्जिदें नहीं थी, दूर दूर तक इमाम मेवात में नहीं मिलते थे, और बेसिक इस्लाम की जानकारी भी लोगों को नहीं थी। तो इसी संदर्भ में मौलाना इलियास साहब ने कहा कि ए मुसलमानों, तुम मुसलमान तो हो, तुमने इस्लाम धर्म एक्सेप्ट तो किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में तुम इस्लाम को फॉलो नहीं करते। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुसलमानों, मुसलमान बन जाओ। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग जो चीज़ है जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में खासकर, वो ये कि मौलाना इलियास साहब से पहले जिनके कांटेक्ट में सबसे पहले मेवाती आए वो मौलाना इलियास साहब के वालिद साहब थे, मौलाना इस्माइल साहब। मौलाना इलियास इस्माइल साहब की कहानी भी बड़ी खास है। वो बड़े ज़मींदार घराने से आते थे और अपनी सारी ज़मीन जायदाद और सारी दुनियावी चीज़ें छोड़ के उस वक्त बंगले वाली मस्जिद जो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के बिल्कुल पास में है, वहाँ पे इमामत का काम उन्होंने स्टार्ट किया। अब सवाल ये कि यहाँ वो तो दिल्ली में रहते थे, बंगले वाली मस्जिद में रहते थे, फिर मेवातियों के साथ उनके संबंध कब बने? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मौलाना इलियास साहब से पहले मेवाती सबसे पहले अगर किसी कांटेक्ट में आए हैं तो वो मौलाना इस्माइल साहब थे, जो वालिद साहब थे मौलाना इलियास साहब के। वो हुआ कैसे? वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो कहानी ऐसा है कि मौलाना इलियास साहब जो है, मौलाना इस्माइल साहब सॉरी, वो बंगले वाली मस्जिद के आसपास कभी घूमते थे और उसी सिलसिले में उनकी कुछ मेवाती जो यहाँ मजदूरी का काम करते थे उनसे मुलाकात हुई। उनसे पूछा कि भाई कहाँ से हो, क्या करते हो? तो पता चला कि वो मेवात से हैं और यहाँ मजदूरी का काम करते हैं। अब वो सवाल ये भी उठता है कि वहाँ दिल्ली काम करने क्यों जाते थे? तो मेवात में ऐसा हमेशा होता रहा है कि यहाँ सूखा या बाढ़ हमेशा आती रही है, भरी हो जाती या फिर को सूखा पड़ जाता था। तो सिचुएशन में फिर वो काम की तलाश में दिल्ली शहर के आसपास जो है वो आते थे। तो मौलाना इस्माइल साहब ने पूछा कि भाई कितना मिलता है आपको यहाँ? तो उन्होंने कहा 2 आने। फिर उन्होंने थोड़ी बहुत उनसे कलमा के बारे में पूछा, थोड़ी बहुत कुरान के बारे में पूछा, इस्लाम की कुछ चीज़ों के बारे में पूछा। तो पता चला कि उनको कुछ भी पता नहीं था, उनको कलमा तक भी नहीं आता था। तो मौलाना इस्माइल साहब बड़े निराश हुए और उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, मैं यहाँ मस्जिद में रहता हूँ, ये मस्जिद है बंगले वाली मस्जिद, आप यहाँ आया करो रोज़। तो मैं उन्होंने कहा कि भाई हम तो यहाँ कमाने आए हैं, हम मस्जिद में क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि आपको 2 आना मिलता है, मैं आपको 2 आने रोज़ दूंगा, लेकिन आप यहाँ मस्जिद आएँ और मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो इस्लाम की और धर्म की सिखाऊंगा, आपको कलमा सिखाऊँ। तो यहाँ से सिलसिला स्टार्ट होता है। इनिशियल में कुछ एक मजदूर आए, फिर धीरे धीरे और भी मेवाती जो लोग वहाँ निज़ामुद्दीन के आसपास रह रहे थे वो धीरे धीरे मौलाना इस्माइल साहब से जुड़ते चले गए। अब खास बात है कि जब मौलाना इस्माइल साहब से वो थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़ी, तो जब वो वापस मेवात गए, वही मजदूर जो मौलाना इस्माइल साहब के कांटेक्ट में आए, तो उन्होंने मेवातियों से बड़ी उत्सुकता के साथ कहा कि